चुनाव में स्टंट ताकि पब्लिक खुश हो जाए। क्या है ना, पब्लिक है ना गुंडे के पास ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जो यंगस्टर्स है ना वो गुंडे के पास ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। भाई भाई वो सिस्टम है, तो अपना भाई गए ना, अपना भाई तो आपके वसे ताले को हिला डालता है ना, वही हाल है इसका। ऑफिसमध्ये फटकावी लिहून कमिश्नर साहेब तुम्हाला बोलतोय कि वो उनका खानदानी पेशा है, अभी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है वो चीज़। इसकी शुरुआत भाई ठाकुर ने की थी। भाई ठाकुर के ऊपर पहले FIR 77 में हुआ था, और अगर मैं भाई ठाकुर की लिस्ट गिना लूँगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। विधायक हितेंद्र ठाकुर ने वहां पर मनपा की जो महिला अधिकारी हैं उनके साथ भी बदतमीजी की, उस पर क्या कहेंगे? देखो, गुंडे के लिए महिला कौन, पुरुष कौन, ट्रांसजेंडर कौन, क्रिमिनल के लिए कोई जात धर्म थोड़ी होता है। जैसे आतंकवादी के लिए कोई जात धर्म नहीं होता है, वैसे गुंडों का कोई जात धर्म नहीं होता है। क्या महिलाओं की हत्या नहीं होती है क्या? तो गुंडे को तो क्या है, उसको तो उसका चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, उसको तो अपना आदत से जो है वो करेगा ही काम वैसे। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। 15 अगस्त के बाद बहुजन विकास आघाड़ी के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और हितेंद्र ठाकुर अब कटघरे में खड़े हो गए हैं, क्योंकि कारण यह है कि उन्होंने वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार के खिलाफ एक जन दरबार के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया और अभद्र बयानबाजियां की। आखिर क्या है पूरा विषय और किस तरीके से अब बहुजन विकास आघाड़ी के नाम पर जो विकास है अब वो गुंडा राज में तब्दील होता जा रहा है, उस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ शिव प्रताप जी उपस्थित हैं। सर बताइए, किस तरीके से ये जो अभद्र बयानबाजियां हितेंद्र ठाकुर द्वारा की गई हैं उस पर आपकी क्या राय है? हितेंद्र ठाकुर और भाई ठाकुर के लिए कोई नई बात नहीं है अभद्र भाषा या मारपीट करना, क्योंकि वो उनका खानदानी पेशा है, अभी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है वो चीज़। इसकी शुरुआत भाई ठाकुर ने की थी। भाई ठाकुर के ऊपर पहले FIR 77 में हुआ था, और अगर मैं भाई ठाकुर की लिस्ट गिना लूँगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो भाई ठाकुर ने 77 में जो है अपने पहले ऊपर FIR उनके ऊपर हुआ। और भाई ठाकुर, आपके जानकारी के लिए बताता हूँ कि दाऊद इब्राहिम जो भारत देश का भगोड़ा आतंकवादी है, ये उसका साझेदार है। पहले ये उसके लिए काम करता था, स्मगलिंग वगैरह का, लैंड ग्रैबिंग का, ये सब काम जो है दाऊद इब्राहिम के लिए करता था। उसका छोटा भाई है हितेंद्र ठाकुर। तो भाई ठाकुर के पद चिन्हों पे जो है हितेंद्र ठाकुर भी चले। बाद में उनके ऊपर पहला मर्डर केस 85 में हुआ। उनके ऊपर भी और बहुत सारे केसेस दायर हुए। बाद में उन्होंने, मेरी जानकारी में जब मैं थोड़ा एक्टिव हुआ समाज सेवा में, तो मेरे नजर के सामने विवेक पंडित को मारा था वो लोगों ने, राजू पाटिल ने और इसने हितेंद्र ठाकुर ने। उसके बाद फिर 2005 में, फिर 2008 में उन्होंने विकास वर्तक जो पूर्व मंत्री के बेटे हैं, ताराबाई वर्तक के बेटे हैं, बहुसे वर्तक के खानदान से हैं, वर्तक फैमिली बहुत बड़ा नाम है वसी तालुका में, उनके बेटे को मारा। बसिंग कैथलिक बैंक के चेयरमैन थी डोमिनिका डाबरे, उनको मारा। क्या नाम है, डोमिनिका डाबरे, गीता वर्णेकर को मारा। बहुत सारे लोग को, करीब 100-200 लोग मिलके वो 20-25 लोग को बहुत मारे। वो भी विरार पुलिस स्टेशन के अंदर मारे, पुलिस के सामने मारे। और उसके बाद फिर कुछ 2010 में गोविंदा गुंजालकर को मारे, और गोविंदा गुंजालकर को मारे के यहाँ वसई में मारे थे, मानिकपुर पुलिस स्टेशन के हद में। उनको बचाने में बहुत सारे पुलिस घायल हो गए, 20-25 जो है, वो भी FIR उनके ऊपर दर्ज है। तो उनका ये सिलसिला चलते रहता है मारामारी का, वो सब उनके लिए कोई नई बात नहीं है। विधायक हितेंद्र ठाकुर ने वहां पर मनपा की जो महिला अधिकारी हैं उनके साथ भी बदतमीजी की, उस पर क्या कहेंगे? देखो, गुंडे के लिए महिला कौन, पुरुष कौन, ट्रांसजेंडर कौन, क्रिमिनल के लिए कोई जात धर्म थोड़ी होता है। जैसे आतंकवादी के लिए कोई जात धर्म नहीं होता है, वैसे गुंडों का कोई जात धर्म नहीं होता है। क्या महिलाओं की हत्या नहीं होती है क्या? तो गुंडे को तो क्या है, उसको तो उसका चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, उसको तो अपना आदत से जो है वो करेगा ही काम वैसा। अच्छा, जिस तरीके से विधायक हितेंद्र ठाकुर ने आयुक्त अनिल पवार को खरी खोटी सुनाई और इस तरीके का शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने ये बोला कि जो 3 सालों के भीतर वसई विरार शहर महानगर पालिका ने नाला सुपारा वसई विरार को बर्बाद कर दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ महानगर पालिका ही जिम्मेदार है इस बर्बादी के लिए, जो दुर्दशा है वसई विरार की? नहीं, इस दुर्दशा का तो पूरा जिम्मेदारी है ना हितेंद्र ठाकुर की है। कैसे? देखो, अनिल पवार भी जो भी 2-3 साल पहले आए, जिस दिन उनकी यहाँ, जब भी उनकी यहाँ पोस्टिंग हुई, तो मैं उनसे एक विषय पे मिलने गया। तो स्वभाव से तो मुझे बहुत अच्छे लगे वो। तुरंत उन्होंने मेरा जो विषय था, तुरंत उसका सोल्यूशन उन्होंने शॉर्टकट में भी समझा दिया मुझे कि ये शॉर्टकट में आपका ऐसा काम होगा और लॉन्ग कट में ऐसा काम होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अनिल पवार जी जो है बहुत अच्छे आदमी है। अब प्रॉब्लम ऐसा है ना कि इस महानगर पालिका में
उनको जो गुमराह करते हैं राजेंद्र लाड और वाईएस रेड्डी, ये जो दो व्यक्ति है ना वैसे महानगर पालिका का, आज पूरे सत्यानाश करने का जो है ठेका ये दोनों के ऊपर जाता है। और ये दोनों जन कितना, आप इनका सीडीआर चेक कर लो, ये लोग कितना करीबी हैं बहुजन विकास आघाड़ी के, या इनका आप लोकेशन ट्रेस कर लो कि ये लोग कितना बार किस बहुजन विकास आघाड़ी के नेता के साथ में, या नेता इनके बगल में आके, जैसे आप बैठी हो ऐसा रेड्डी के बगल में बैठते हैं। इनके जो पूर्व नगर सेवक हैं, क्या अधिकार है उनको वहां बैठने का पूर्व नगर सेवक का? तुम तो पूर्व नगर सेवक हो ना। तो ये जो 30 साल का इनका खड्डा है ना, ये हितन ठाकुर ने खुद खोदा है। और कैसे खोदा है पता है क्या? कि देखो अपने यहाँ पे आप बहुत सारा सिटी का नाम सुने होंगे, विवा यशवंत सिटी, ग्लोबल सिटी, सन सिटी, एवरशाइन सिटी, और क्या नाम है उसका नायगांव में वो जो मैंग्रोव्स के ऊपर जो पहले वहां मैंग्रोव्स थे 15 फुट के, बाद में इन्होंने जमीन खरीदी, उसको पूरा पैक करके मैंग्रोव वहां पे सनटेक बना। तो आप साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि आयुक्त अनिल पवार इस पूरे मामले में निर्दोष है? तो ये सबका 50% जो है ये जिम्मेदारी वाईएस रेड्डी की है जो बिल्डिंग परमिशन देता है, और 50% जिम्मेदारी राजेंद्र लाड की। उसका क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि वो नगर अभियंता बन सके महानगर पालिका का, लेकिन उसके ऊपर हितन ठाकुर का आशीर्वाद है। इसीलिए उसको जो है आज 4-5 साल से जो है प्रभारी नगर अभियंता बना के रखा है। तो ये लोग जैसा कमिश्नर के सामने फाइल लेके जाएंगे वैसा कमिश्नर देखेगा, जो जैसा दिखाओगे वैसा देखने वाला है। अब कमिश्नर तो जाके पूरा वैसे विरार महानगर पालिका क्षेत्र तो देखते नहीं है, जैसे हितन ठाकुर नहीं देखते हैं। वो जैसे घर बैठ के चुन के आते हैं, उनके बिल्डर लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं वो बिल्डिंग वाले को बुला के बोलते हैं वोट इसको ही देने का, दारू मांगता है दारू पियो। तो वही हाल जो है इनका भी है। ये भी इनकी भी गलती है कि ये जो है वो क्या नाम है राजेंद्र लाड का और वाईएस रेड्डी का सुनते हैं। इसके लिए उनको भी 4 बार सुनना पड़ा। उनको भी जाके, पहले तुम कमिश्नर हो, तुमको तुम्हारा क्षेत्र देखना चाहिए था। ये बारिश में जाके तुम जो पानी में खड़े हुए वो तुमको पहले करना चाहिए था। हमारे संगठन के अशरफ खान ने जून महीना में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि ये जो अवैध बांधकाम हो रहे हैं हाईवे पे, वहां जो ट्रक टर्मिनल है नरेंद्र भोई ने जो भरनी किया है, वहां पे विपिन शाह की जमीन पे वो जो मैंग्रोव था, अपना रेलवे का जो ये है ट्रैक है, उसके अगल बगल में जो मैंग्रोव था वहां भरनी हुई। जहां भी कुछ तलवार वलवारबाजी हो गई थी ना, वहां जहां बीच में लोगों ने कहा कि राकेश कुमार वाधवा का प्लॉट है, वो सब अशरफ खान ने बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके महानगर पालिका कार्यालय तक बरसात के 1 महीना पहले उन्होंने कहा था कि जो है यहाँ पानी भरेगा। उन्होंने यूज किया था घोड़बंदर रोड, ये वहां पानी भरेगा जो है हाईवे पे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पानी भर गया तो सब काम धंधे पे लग गए। फिर ये अभी 300 लोग को नोटिस देके कलेक्शन कर लिए होंगे, जो है उनके सहायक जो भी होंगे, चाहे वो मानकर हो या जो भी हो। तो क्या है, सबका धंधा है, ये सब जट फंड जाता है उधर। ये जितने प्रभारी सहायक आयुक्त है ना, ये सब इनके कार्यकर्ता है। इनकी औकात नहीं है कि हितन ठाकुर के एक भी कार्यकर्ता के इलीगल क्वेश्चन के ऊपर जैसे भी चला देवे। चाहे वो कार्यकर्ता वो इशू खुरेसी हो, जिसका फोटो हितन ठाकुर के साथ में वो डीपी पे रख के पूरा अवैध बांधकाम करता है, चाहे वो शशि मात्रे हो जो भाई ठाकुर का डीपी फोटो रख के अपना इलीगल काम करता है, चाहे वो अशोक पाटिल हो। ये लोगों ने पूरा सरकारी जमीन, आदिवासी जमीन, सब जमीन के ऊपर इंडस्ट्रियल बना के पूरा बेचने का काम किया है और हितन ठाकुर के पार्टी को पैसा पहुंचाने का काम किया है। अब जिस तरीके से बहुजन विकास आघाड़ी है, उसमें यह कहा जाता है कि वो बहुजन के विकास पर ध्यान देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोगों का विकास हो रहा है? नहीं, हितन ठाकुर का विकास हो रहा है ना। ये कॉलेज वो कॉलेज, उनको पता है कि कल को मैं एमएलए नहीं रहूंगा तो रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ धंधा चाहिए ना। तो उन्होंने एजुकेशन का कॉलेज वगैरह खोला है कि उसके भाड़ा बोलता हूँ, उसका जो फीस वीस आएगा, जो 24-25 हजार रुपया उनका है, समाज सेवा कर रहे हो तो कम फीस रखो ना, कहे के लिए इतना ज्यादा फीस रखते हो। तो उनका व्यापार, उन्हें जितना भी पढ़ाई होती होगी सब यहाँ कराएंगे। उनका विकास हुआ है, उनका विकास पूरा हुआ है। अब जिस तरीके से इन्होंने कहा कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने नाला सुपारा वसई विरार का सत्यानाश कर दिया है। महानगर पालिका को बने हुए 14 साल हुए हैं, ये यहाँ पर विधायकी कई सालों से है, 30 साल से हैं। तो इसके बाद क्या कारण है कि ये अभी ही अचानक से जागे और ऐसा बोले? जैसे आयुक्त अनिल पवार को भी तो काफी समय हो गया यहाँ पर आए हुए, तो ये अब तक क्यों नहीं बोले? अभी चुनाव आने वाला है ना, चुनाव आने वाला है तो सामने वाले की गलती बताने का और खुद छाना बनने का कि देखा मैं, अगर मेरे हाथ, जैसा बोलते हैं ना, इस बार चुन के देने का पानी नहीं आएगा, मेरे आदमी को चुन के लाओ सारा सुविधा होएगा। तो अभी चुनाव आने वाला है,
सपने देखते होंगे कि उनका भी कोई खासदार चुन के आ जावे, ताकि जैसा ईडी में बार्गेनिंग करके भतीजे को छुड़ा लिए वैसे वापस कुछ आगे से जेल वेल नहीं जावे, इसके लिए भी इसे शाइनिंग मारेंगे तब जाके कुछ कर पाएंगे ना। तो आपको ये क्या लगता है कि ये जिस तरीके से अभद्र बयानबाजियां की गई है वो जानबूझ के की गई है सुर्खियों में बने रहने के लिए चुनाव से ठीक पहले? जनता को मूर्ख बनाने के लिए शाइनिंग मार रहे हैं कि मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता है। आज भी मैंने आपको बताया ना कि 90% महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधिकारी को छोड़ के सभी के सभी इनके कार्यकर्ता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके सामने खड़े के कुफ तक बोल दे। क्यों गाली नहीं दिया इन्होंने राजेंद्र लाड़ को गाली क्यों नहीं दिया? उसके नीचे मारने के बाद क्यों नहीं की? सिर्फ मनाले और कमिश्नर को और पंडित मैडम को क्यों किया? अपने कार्यकर्ता को नहीं बोल सकते हो क्या तुम? हितेंद्र ठाकुर हर बार बयान देते हैं कि इस बार नालासोपारा वसई विरार नहीं डूबेगा। पिछले बार भी बोला था कि आने वाली बरसात में नालासोपारा वसई विरार नहीं डूबेगा, और वर्तमान समय में सबने देखा कि नालासोपारा वसई विरार की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो वो किस आधार पर ये बयान देते हैं? ऑफिस में बैठ के बयान देते हैं ना, वो तो पब्लिक में जाते नहीं है, रोड गटर देखने जाते नहीं है। जब देखेंगे जाएंगे तो मालूम पड़ेगा ना। ऑफिस में बैठ के बोल बचत देने में कुछ थोड़ी खर्चा लगता है। क्या है ऑफिस बोल के ये नहीं होएगा वो नहीं होएगा बोलने में क्या है? तुम गए थे क्या गटर देखने के लिए? जब वो प्रगति नगर का गटर जो है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से विरार ईस्ट प्रगति नगर होते हुए डीमार्ट तक जाने वाला है, उसका टेंडर खत्म हुआ कितना साल हो गया है? मैंने 10 पत्र दिए उसके ऊपर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके वो जो ठेकेदार है ना, वो इनके दोस्त का बेटा है। उसको कितना मांगता उतना एक्सटेंशन देंगे। और मेरे को बताओ, आप जब टेंडर लेते हो मान लो 1 करोड़ रुपए का, फिर वो 10 करोड़ कैसा हो जाता है? क्या सीमेंट का भाव इतना महंगा हो गया? सलिए का भाव इतना महंगा हो गया? सीमेंट भाव इतना महंगा हो गया? यहाँ पे जितने बड़े टेंडर है ना, सब हितेंद्र ठाकुर के दोस्त के बेटे के नाम पे। चाहे वो अचोले तालाब का टेंडर 3.25 करोड़ रुपए का है, 6 बार उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है। दूसरा कोई ठेकेदार नहीं है क्या? अब ये लोग क्या करते हैं ना, अगर कोई बाहरी ठेकेदार ने ठेका ले लिया, उसका बिल नहीं पास करते हैं राजेंद्र लाड़, उसको इतना ठगा डालते हैं कि दोबारा कहीं वसई विरार महानगर टेंडर नहीं लेवे। तो ये लोग कभी जाके देखे क्या कि वो टेंडर जब कोरोना के पहले का है, चलो मान लिया 2 साल कोरोना का मान लो कि भाई नहीं काम हुआ, उसके बाद क्यों काम नहीं हुआ? इन्होंने क्या किया पता है? इनके प्रस्ताव में पास है कि वह गटर बनाने के लिए जिसकी बाउंड्री वॉल तोड़ी जाएगी वो ठेकेदार बना के देगा, जिसका पानी का टांकी तोड़ा जाएगा ठेकेदार बना के देगा, जिसकी सेफ्टी टैंक तोड़ी जाएगी ठेकेदार बना। इन्होंने एक का भी बना के नहीं दिया। अब ये इनका पूरा गटर जब 10 साल में बनेगा तब उस बिल्डिंग की पानी की टांकी बनाई जाएगी, तब वो बाउंड्री वॉल बनाया जाएगा। तो कौन इतने दिन रुकने वाला है? तो सोसाइटी ने अपने पैसे से बना लिया, तो वो लाखों रुपए ठेकेदार के खीसे में जाएगा। तो लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बयान दिया गया और जनता का पक्ष लेके आयुक्त अनिल पवार को खरी खोटी सुनाई गई, आपका कहने का तात्पर्य यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा था? दिखावा है, चुनावी स्टंट, ताकि पब्लिक खुश हो जाए। क्या है ना, पब्लिक है ना गुंडे के पास ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जो यंगस्टर्स है ना वो गुंडे के पास ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। भाई वो सिस्टम है। तो अपना भाई गए ना, अपना भाई तो आपके वसे ताले को हिला डालता है ना, वही हाल है इसका जो है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से चुनाव के पहले सुर्खियों में कैसे बने रहना है, ये बहुजन विकास आघाड़ी भली भांति जानती है। और वर्तमान समय में यही है कि बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा ऐसा लोगों का आरोप है, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए ही इस तरीके का कृत्य और इस तरीके की अभद्र बयानबाजियां की गई हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।